श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। आओ, जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा लें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि शांत रहो मैया भैया, सुन लो मेरी माँ। हम लोग इस संसार में जन्म के लिए या संसार जो है शिष्ट मतलब क्यों बना, क्योंकि क्यों हम लोग भगवान से बिछड़ गए, संसार तो क्यों बना? हाँ, और अगर हमें इस जन्म में आप कहाँ के हो? मैं कोलकाता में रहता हूँ अभी। तो आपने कभी बचपन में बालू के ढेर पे बैठ के खेल खेला है? बालू का घर बनाया है? हाँ। क्यों बनाया था? उसमें आनंद आते थे। हाँ, जैसे आप बालू के ढेर में बैठ के घर बना के खेलते थे, उसमें आपको आनंद आता था, ऐसे भगवान ने भी ये संसार बनाया है अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। सुख के लिए संसार रचते हैं भगवान। जैसे हम लोग खेलते हैं खेल आनंद के लिए, ऐसे भगवान भी खेल खेलते हैं। ये आनंद है भगवान का, दुनिया बनाना, चलाना, संहार करना, उनका खेल है। अच्छा, फिर सुख दुख कैसे आते हैं महाराज? सुख दुख अपने कर्मों से आते हैं। हमने यदि आपका बुरा किया है तो हमारे साथ बुरा वापस आएगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा कोई बुरा नहीं, हम खुश हैं। हम खुश हैं जिंदगी में। हमारा कोई बुरा नहीं करता क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करते। कोई हमें गाली देता भी है, हम पलट के जवाब ही नहीं देते। कहाँ कुत्तों के मुंह लगे, इसलिए हम खुश हैं। यदि हम जवाब देने लग जाएं सबको तो हम ही परेशान हो जाएं। तो आप भी अपने को कमल का पुष्प, कमल का फूल पानी में रहता है कि नहीं? पर पानी में रहता हुआ पानी से अलग है कि नहीं? संसार में रहते हुए भी संसार के विषयों से अलग रहना ही जिंदगी है। संसार में लिप्त नहीं होना, रहो बिंदास। कोई अब आप लोग कहते हो दुख क्यों आता है? अरे दुख नहीं आए तो जीवन का सुख क्या है? इसलिए दुख में घबराना नहीं। जो चुनौतियां हैं स्वीकार करो, चलते रहो आगे। ये कोई दुख थोड़ी है, ये चुनौतियां हैं। एक्चुअली चुनौतियों को आप लोग दुख समझ लेते हैं, वो चुनौतियां होती हैं। स्वीकार करो चुनौतियों को, लड़ो, आगे बढ़ो। ये दुख नहीं है। अब बेटा सुनता नहीं है, ये कोई दुख है क्या? अरे तुमने संस्कार नहीं दिए, नहीं सुनता। महाराज जी पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये दुख है। ये कोई दुख है? लगाओ, लगेगा। महाराज जी यहाँ दर्द कर रहा, ये कोई दुख है? दुख नहीं है। तुमने अच्छा खाया पिया नहीं, योग अभ्यास किया नहीं, अब रो रहे हो। तुम्हारी गलतियों से तुम रोते हो और दोष दे देते हो भगवान को कि भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान राम ना मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं दुख देते। आदमी अपने कर्मों से पिसता रहता है और आरोप भगवान पे लगाता है। मतलब हम लोग ऐसा क्या करें कि इस जन्म में भगवान के धाम वापस चले जाए? पैसे कमाओ और खूब सेवा करो समाज की, माता पिता की सेवा करो। दीन दुखियों की बेटियों का, गरीब बेटी है तो ब्याह करा दो, कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो पढ़ा दो। ये सब सेवा करो, यही भक्ति है। समाज की सेवा में लग जाओ ईमानदारी से। आप डॉक्टर बनो, ईमानदारी से मरीजों की सेवा करो, बचाने का प्रयास। एडवोकेट बनो तो ईमानदारी को जिताओ, सत्य को जिताओ। जहाँ जिस फील्ड में जाओ, इंजीनियर बनो तो ऐसी सड़कें बनाओ कि 100 साल चलें। आज हमारे देश में सड़कें बनती हैं 2 साल में ख़त्म। फिर निकालो टेंडर, फिर इतना ही पैसा खर्च करो। एक बार पैसा खर्च हुआ तो सड़क ऐसी बननी चाहिए कि 100 साल चले। अब 2 साल चलती, भारत की सड़कें केवल 2 साल चलती हैं। तो इंजीनियर खराब है मतलब हमारे देश के? बोलो हाँ। यस यस प्रभु जी। तो आप ऐसे इंजीनियर बनना, कैसी सड़कें बनाना, ऐसे पुल बनाना, सड़कें विशेष तरह ऐसी बनाना कि 100 साल चले। तो आप ये आपकी भक्ति यही कहलाएगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, हरि बोल। महाराज जी चरण स्पर्श प्रणाम जी। महाराज जी ये बताइए कि आजकल के जो नए युवक हैं हर बात बात पे गाली देते हैं, तो क्या इसके मतलब कि हमारे जो सनातन धर्म या हमारे जो वेदों पुराणों में महाराज जी क्या ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है कि गाली का गलत इफेक्ट पड़ता हो? नहीं, गाली देखो, जैसे किसी को कुत्ता कहना, गधा कहना, ये चलो ये तो सामान्य भाषा, ये गालियां है। गधे जी, ए कुत्ते जी महाराज, कुत्ता है तू, गधा है तू आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जी महाराज, है ना। ये सब गालियां ही थी हमारे टाइम, जिनको आप मुहावरा कहने लग गए। महाराज जी परंतु कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं, कुत्ते की पूंछ जब देखो टेढ़ी की टेढ़ी, ये भी गालियां है एक प्रकार की। एक कुत्ते की पूंछ है ये। तो ये ऐसी गालियां, अब आजकल लोग माँ बहन की गालियां देने, ये गलत है।
ठीक है, आप प्यार में किसी को है क्या कुत्तों की तरह काम कर रहा है। महाराज जी देखते हैं आजकल के जो नए युवक हैं और जो युवा हैं वो 40% जो है सनातन धर्म यानी हमारे हिंदुत्व जो हिंदू का एक धर्म होता है वेद और पुराण को छोड़ करके वो 1 मिनट भी समय नहीं देते और इसके विपरीत गलत तरीके से गलत काम करते हैं महाराज जी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या है, श्रेष्ठ संतान पाने के लिए माँ बाप का त्याग और तपस्या चाहिए। जी महाराज जी। तो आज जो लड़के बिगड़ गए हैं, इन लड़कों के बिगड़ने में इनके माँ बाप का भी तो योगदान है। जी महाराज। इनके माँ बाप का त्याग तपस्या भक्ति सही थी नहीं, संस्कार सही थे नहीं, कि जिनके यहाँ संतान अच्छी हुई नहीं। संतान अच्छी पाने के लिए माँ बाप, माँ का गर्भ पवित्र होना चाहिए, पिता का चरित्र पवित्र होना चाहिए। जब किसान खेत में बीज बोता है तो अच्छी क्वालिटी का बीज बोएगा तब ना अच्छी फसल आएगी। जी महाराज जी। तो जैसा बीज होगा वैसी फसल होगी। महाराज जी और जो आजकल के जैसे कि 4 कास्ट वेद पुराण में दिया गया है ऑलरेडी और आज संविधान में कई कास्ट दे दिया गया है और हम जब नौकरी करने जाते हैं या कहीं मतलब जॉब करने या कहीं एडमिशन करवाने किसी यूनिवर्सिटीज़ में तो महाराज जी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि जैसे जनरल हैं तो 27 साल उम्र हो तभी जाके उनको वहाँ पे एंट्री मिलेगी, उनको नौकरी मिलेगी और ओबीसी या एससी हो उनको 25 पे क्यों? क्या हम लोग 27 साल में जो है मतलब ये हम लोग 25 साल में हम जो है बुढ़ापे हो जाते हैं और 27 साल में युवा ही रहते हैं महाराज जी। ऐसा हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? ये क्या नियम है ऐसा कुछ वेदों या पुराणों से कहीं भी? नहीं, ऐसा ये अन्याय आपके साथ संविधान कर रहा है। हमारे देश में जो संविधान है जिसका काम न्याय करने का था वही अन्याय कर रहा है। तो संविधान ही हमारे देश में अन्याय कर रहा है। महाराज यही सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। कहीं हम एडमिशन करवा, अभी मैं यहाँ प्रयागराज प्रोफेसर राजन सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ और मैं अभी सीयूईटी का भी एग्ज़ाम दिया था 2 साल पहले 2024 में। तो महाराज जी मेरा 200 रैंक था यहाँ पे और एक मेरे छोटे भाई थे 80 थे, उनके पिताजी गवर्नमेंट, मेरे पिताजी एक एग्रीकल्चर जो कि महीने का 4-6 हज़ार रुपये पा जाते हैं। फिर भी महाराज जी वो 1800 रैंक के बाद मुझसे पहले एडमिशन हुआ, मेरा सेकेंड बार में एडमिशन हुआ। महाराज जी ये तो बहुत ज़्यादा गलत होता है और यही कारण है जो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हुए होते हैं वो यहीं बैठे रह जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, घर पे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो 90% पाने के बाद भी बैठ जाते हैं, 40% वाले आगे चले जाते हैं। तो महाराज जी जब 90% जिनकी जानकारी ज़्यादा है वो जब यहीं रह जाएंगे तो 40% वाले आगे जाएंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए तो देश आगे नहीं बढ़ रहा है। जी महाराज जी। देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि आप लोग पढ़ लिख करके नौकरी के लिए ठीक है प्रयास करो, IAS IPS बनो, जज बनो, एडवोकेट बनो, प्रयास कर लो, लेकिन ये ना बन पाओ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिजनेस करना, व्यापार करना और आप कामयाब तो होना ही। महाराज जी मैं पढ़ाई के साथ साथ भी अभी लगभग मेरा 10 लाख के आसपास राधा राम का मेरा जॉब भी पूरा हो चुका है और महाराज जी कम से कम 20 से 25 हज़ार लिखित में मैं राधा नाम का जॉब कर चुका हूँ। सही है, अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे। चलो जी महाराज प्रसन्न रहे। महाराज जी सादर प्रणाम जी। मैं प्रयागराज से हूँ और सविता धर्मा ट्रस्ट चलाता हूँ। इस ट्रस्ट के माध्यम से महाराज जी करछना विधानसभा है प्रयागराज में, उसमें पहली बार हम लोग 11 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं। यहीं 5 मार्च को करेंगे। इस विषय में आपका आशीर्वाद चाहते हैं। खुश रहिए, भगवान सदा सुखी स्वस्थ रखें आप सबको। महाराज जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। जी जी जी। महाराज जी मेरा नाम अर्पित सिंह है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हाँ, वैसे इलाहाबाद के प्रयागराज, उस विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद अभी भी बोला जाता है। तो अब जब सब बदल गया है तो उसका नाम भी प्रयागराज विश्वविद्यालय होना चाहिए। जी गुरुजी। तो आप लोग आवाज लगाओ कि इलाहाबाद नहीं प्रयागराज नाम हो। प्रयागराज विश्वविद्यालय। जी गुरुजी वैसे तो कहा जाता है कि यदि जितना भी समुद्र में जल है उसकी स्याही बना दी जाए और संसार में जितनी भी लकड़ी है उसकी लेखनी और कागज बना दिया जाए तब भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जी जी। लेकिन मैंने आपके लिए कुछ लिखने का प्रयास किया है, मैं कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सुनाओ। जहाँ भूखे को रोटी मिलती है, जहाँ भूखे को रोटी मिलती है, जहाँ टूटी आत्मा जाग उठती है, गौरी गोपाल आश्रम में प्रेम की गूंज सुनाई देती है, प्रेम की गूंज सुनाई देती है। वृद्ध माँ के कांपते हाथों को, वृद्ध माँ के कांपते हाथों को जब आप अपने हाथों में थामते हैं
तब समझ आता है ईश्वर कहाँ वास पाते हैं, ईश्वर कहाँ वास पाते हैं। बृहद माँ की सेवा में झुका मस्तक, बृहद माँ की सेवा में झुका मस्तक, आँखों में आपकी श्रद्धा अपार, ऐसे ही कर्मों से बनते हैं सच्चे संत संस्कार, सच्चे संत संस्कार। अनाथ बच्चों की आँखों में, अनाथ बच्चों की आँखों में शिक्षा के बीज आपने बोए हैं, किताबें बनी उनका भविष्य, सपने आपने उनके सजोए हैं, सपने आपने उनके सजोए हैं। गरीबों की थाली में जब रोटी, गरीबों की थाली में जब रोटी आपके हाथों से आती है, तब हर निवाला राम नाम बन आत्मा तक पहुंच जाती है, आत्मा तक पहुंच जाती है। ना माला का घमंड कभी, ना माला का घमंड कभी, ना मंच का कोई अभिमान, आपके कर्म ही आपकी कथा है, यही आपका सच्चा ज्ञान, यही आपका सच्चा ज्ञान। हे अनिरुद्ध आचार्य जी, हे अनिरुद्ध आचार्य जी, चरणों में आपके बस यही अरदास, आपके जैसे संत रहें इस धरा पर, तभी बचेगा विश्वास, तभी बचेगा विश्वास, तभी बचेगा विश्वास। बहुत धन्यवाद सुंदर। महाराज जी, बहुत सुंदर रचना की है आपने, भगवान सुखी रखें आप। धन्यवाद महाराज जी। आप वृंदावन आइएगा गौरी गोपाल। जी गुरु जी जब अब से आएंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी मेरा एक सवाल है। कैमरा लेके वहीं चले जाया करो ना। हाँ बोलो। हाँ गुरु जी, हाँ जी, मैं पप्पी का दो छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का। उसको जब दूध रोटी देता हूँ ठीक से खाता नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, बोला कि उसको पेडिग्रीन दो, ग्रेवी दो। जब मैं उसको खरीदने गया मॉल में, उसमें लिखा था चिकन और अंडा, और मैं तो खाता नहीं, और वो बहुत तेज़ी से चौ से खाता है, खुश रहता है। कौन? वो पप्पी, पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पप्पी, पिल्ला बोलो, पिल्ला। हाँ हाँ वही। अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो यार। वो गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो पैकेट बेचता है पाप उसको लगेगा, मैं खिला रहा हूँ मुझे लगेगा, या जो खा रहा है उसको लगेगा? भाई तुम्हारे पप्पी के चक्कर में वो सब हत्या हो रही है जीवों की। खाने वाले ही नहीं रहेंगे मांस, तो फिर मारेगा कौन मुर्गा, मारेगा कौन गाय, मारेगा कौन बकरा? यदि खाने वाले हैं तब ना बकरा काटे जा रहे हैं और गाय काटी जा रही हैं। इसलिए पप्पी को वापस कर दूं? किसे? कुत्ते को वापस कर दूं? किसे वापस करोगे? जहाँ से लाया हूं वही दे दूं, या फिर उसको क्या खिलाऊं? वेज खाता ही नहीं, रोटी खाता नहीं, मुंह बना लेता है। गैया ले आओ घर में। वो वृंदावन से लाना है, लेकिन अभी इसको ले लिए, इसको क्या करें फिर समझ में नहीं आ रहा। तो पप्पी को कहाँ से लाए हो? अरे उसको 15,000 रुपये खरीद के इलाहाबाद से लाया हूँ। लो, लासा ब्रांड का, छोटा वाला, बड़े बाल वाला। तो आप ना गाय भी ले आओ भैया। हाँ वो तो मैं वहाँ से लाऊंगा, जो छोटी वाली गाय है ना, उसको घर में अभी ज़्यादा जगह है देखो नहीं। कुत्ता लाओगे तो कुत्ते के लिए अंडा लाना पड़ेगा, मांस लाना पड़ेगा। गाय लाओगे तो गाय के लिए भूसा लाना पड़ेगा, भूसे से किसान को रोजगार मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ तो गाय रखने से भी रोजगार पैदा हो रहा है, और कुत्ता रखने से हत्या होगी, अंडा कटेगा, बकरा कटेगा, क्योंकि उससे तो मांस चाहिए। तो गाय रखने से किसान का रोजगार होगा, भूसा बिकेगा किसान का। तो हमारे गाय रखो ना बेस्ट। तो इसको वापस कर दूं गुरुजी, या फिर नॉनवेज की जगह वेज खिलाऊं? खाए नहीं तो भेज दूं? अब भाई तुम जानो, तुम्हारा कुत्ता जाने। पाप मुझे चढ़ेगा खिलाऊंगा तो? तुम और तुम्हारे कुत्ता दोनों जाने, हम क्या जाने। हम तो कह दिए कि गाय रखो सबसे बेस्ट। तुम जानो, तुम्हारा पप्पी जाने। पप्पी। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। मैं आशीष यादव, काली नगरी भदोही से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था महाराज जी की शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण। जिस शिक्षा से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, जी गुरुजी, उस शिक्षा से किसी और का भी कल्याण नहीं हो सकता। जी शिक्षा का उद्देश्य आजकल पैसा कमाना हो गया है, जी गुरुजी। जबकि शिक्षा का उद्देश्य आत्म कल्याण करना हुआ। गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया भगवान ने, तो इसलिए थोड़ी दिया कि तू इस ज्ञान से पैसा कमाना। गीता का ज्ञान इसलिए दिया कि इस ज्ञान से तू अपना कल्याण कर अर्जुन, और इस ज्ञान से सबका कल्याण होगा। तो पहले की शिक्षा आत्म कल्याण के लिए होती थी, आज शिक्षा का उद्देश्य है पेट भरना। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरुजी राधे राधे। आगे आ जाओ, हल्का सा बोलो। गुरुजी राधे राधे। और आगे आ जाओ जल्दी। मैं ऋषि बोल रहा हूँ फ्रॉम अमेठी से। गुरुजी मेरी मम्मी बोलती है कि बाल बड़े रखने नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि
बाल तो बड़े रखने चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी सबको सखियों के रूप में देखते हैं, हाँ। जितने भी पुरुष होते हैं। तो क्या बोलूं मैं अपनी मम्मी को, बाल बड़े रखूं कि छोटे ही रखूं? तो आपका मन बड़े बाल रखने का है, हाँ, और बड़े आपकी बाल। माँ नहीं चाहती बड़े माँ बाल? नहीं चाहती है। माँ क्यों नहीं चाहती? माँ बोलती है कि छोटे छोटे रहेंगे, बड़े राक्षस के जैसे लगते हैं। तो माँ के बड़े बाल हैं कि छोटे हैं? माँ के तो बड़े हैं। हाँ, तो बोले फिर आप तो माँ हो, राक्षसी थोड़ी हो। बोले आप बड़े रखो, हम ना रखे हैं, अच्छी माँ है। नहीं, मैं बोला कि क्या कहता है, ठाकुर जी तो सबको सखियों के रूप में देखते हैं। हाँ, हाँ, यही बोला था। तो कोई क्या बात बोलूं नहीं। फिर? देखो बाल वाल अपनी जगह ठीक है। तो आप भगवान देखो, बाल से सखी भाव नहीं पैदा होता, जी जी। बाल से सखी भाव थोड़ी पैदा होता। सखी तो एक भाव भीतर का विषय है, बालों का विषय नहीं है। जी महाराज जी। तो ये माँ चाहती होगी कि क्यों चक्कर में पड़ो, इसलिए ठीक भी कह रही होगी माँ। अपने हिसाब से देख लो क्या सही है क्या गलत है। बाल रखना है रख लो, नहीं रखना नहीं रखो, मर्जी आपकी। और सिखा सिखा होनी चाहिए, ठीक है महाराज जी। सिखा जरूरी है सबकी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मान लीजिए घर में दो लोग नहा धोकर शुद्धता से पूजा कर रहे हैं और दो लोग बिना नहाए घर में वही कार्य कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव है घर पे और उन व्यक्तियों के ऊपर? मतलब दो लोग नहा के पूजा कर रहे हैं? हाँ, मान लीजिए फैमिली मेंबर और दो लोग बिना नहाए पूजा कर रहे हैं? नहीं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, नहा भी नहीं रहे हैं। मतलब नहाती नहीं है? नहीं तो मतलब कैसे नहाते नहीं है? नहीं, मतलब जब से पैदा हुए नहाए नहीं? कभी कभी नहाते हैं, कभी कभी नहीं। कौन है ये महापुरुष आपके घर में? हो गया, मतलब फैमिली मेंबर में है कुछ। भाई है आपका क्या? नहीं नहीं, भाई नहीं है, फैमिली मेंबर है। तो नहाती नहीं? हाँ, नहीं नहाते, भाई बहन ही है, कभी कभी नहीं नहाते हैं। तो अब उनको नहवाओ, आप डाल दिया करो पानी में। इसका क्या प्रभाव है जो नहाकर पूजा करते हैं उन पे? भाई अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, शास्त्र कहते हैं नित्य स्नान करना चाहिए। शरीर की शुद्धि जब होगी तो मन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी तो बुद्धि की शुद्धि होगी, और बुद्धि की शुद्धि होगी तो चित्त की शुद्धि होगी, तो और चित्त की शुद्धि होगी तो अहंकार बैलेंस होगा, और तब जाके हृदय में भगवान प्रकट होंगे। तो सर, अगर फैमिली में ये समस्या हो तो कैसे सॉल्व की जाए इसको? सत्संग से उनको कथा सुनवाओ, उनको बताओ कि आप गलत हैं, ना तो नहाना। जो दो लोग नहाकर पूजा कर रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव है इसका? वो सही है, वो सही चल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। उन पर क्या प्रभाव? देखो ऐसे तो फिर देखो, जो करेगा वो भरेगा, हम करेंगे हमें पुण्य मिलेगा, ये करेंगे इनको मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। तो गुरुजी, किसी भी भगवान का मान लीजिए कोई भी व्रत रखते हैं तो उसका कोई नियम का पालन करना चाहिए कि जब मन करे तो रख लेना चाहिए? हर व्रत का नियम अलग अलग है। तो बिना नियम के कोई व्रत नहीं? जो मान लीजिए बिना नियम के रहा जाए तो उसका कोई? आपका कौन सा व्रत है? मेरा कोई व्रत नहीं है। मान लीजिए कभी एकादशी रहने का मन करता है तो मैं मंडे एकादशी के दिन चावल ना खाया करो, अन्न ना खाया करो, ज्यादा से ज्यादा उस दिन कीर्तन करो, भगवान और का मंडे चिंतन का व्रत हम रहते हैं तो कोई नियम से नहीं रहे हैं, जब हमारा मन किया तो हम रहना शुरू कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई समस्या तो नहीं है? नहीं कोई समस्या नहीं है जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। छोड़िए। हाँ बोलो। मेरा नाम आरती तिवारी है, नारायणपुर बसही प्रयागराज के रहने वाले हैं जी। गुरुजी, हमारे गले में एक गिल्टी निकली है और दर्द करता है। मैं बहुत डॉक्टर की दिखाया, एक बार मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। फिर ये बताइए, आप कुछ इलाज बताएंगे? डॉक्टर को दिखाओ मैया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अरे डॉक्टर के दिखाएं डॉक्टर साहब, महाराज जी। वो बोलते हैं कि बस ऐसे चलने दो, खतरा है, ऑपरेशन नहीं होगा। तो चलने दो फिर। महाराज जी, दर्द करता है ना, आप कुछ इलाज बता दीजिए। अरे मेरे को नहीं आता हो तो मैं बता ना देता, आपसे थोड़ी छुपाता। अब ये कहाँ, यहाँ गिल्टी हो गई है? हाँ, यहाँ पे है। तो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को दिखाओ मैया। डॉक्टर को दिखाए महाराज जी, थोड़ा आयुर्वेदिक या कुछ इलाज हो आपके पास तो बता दीजिए। मैया कोई आइडिया नहीं है इस विषय में, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं है इसका, मैं क्या बताऊं। भगवान करें आप ठीक हो जाएं, प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान से।
आप अच्छी हो जाएं, यही प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा नाम संस्कृति तिवारी है, हम लोग प्रयागराज से ही हैं। हाँ, बहुत संघर्ष करके आपकी कथा सुन रहे हैं। बहुत संघर्ष। हाँ, बहुत संघर्ष। क्यों? खड़े होने की तक जगह नहीं मिलती है यहाँ पे। कोई ये बड़ा भाई पांडाल है, यहाँ बैठ जाए। गुरुजी आप दिखते ही नहीं है वहाँ से, और जब तक दिखते नहीं तब तक भाव भी नहीं बनता। ठीक है। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न ये है कि सुदामा जी सांदीपनी ऋषि के शिष्य थे, तब भी वो इतने गरीब क्यों थे? सुदामा जी गरीब क्यों थे? हाँ, इसलिए थे क्योंकि सुदामा जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण की गरीबी जो भगवान कृष्ण के ऊपर आने वाली थी उसे अपने ऊपर ले ली। उज्जैन में एक मैया भीख मांगा करती थी, उस भिखारी मैया के पास कोई चने दे गया। रात को वो चने किसी चोर ने चुरा लिए और वो चने संयोग से चोरों ने जब फेंके तो वो सांदीपनी की कुटिया पे गिरे। तो माता जी ने वही चने भगवान कृष्ण को दे दिए कि तुम खा लेना। और सवेरे उस बूढ़ी अम्मा ने देखा कि मेरे चने चोरी हो गए, तो शाप दे दिया कि जिन्होंने ये चने खाएगा, जो चुराया जो खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी तो त्रिकालज्ञ थे, वो जान गए कि ये चने तो शापित हैं, इसलिए कृष्ण के चने चुरा कर सुदामा जी खा गए कि प्रभु आप गरीब ना हो, आपके जीवन की गरीबी मेरे ऊपर आ जाए। तो वो गरीबी जो शापित थी वो भगवान की सुदामा जी ने ले ली, इसलिए सुदामा जी गरीब हुए। लेकिन गुरुजी वो तो ज्ञानी थे, वो तो कथा यज्ञ कर कर भी मतलब कमा सकते थे। वो गुरुकुल चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और उस जमाने में बच्चों को पढ़ाने से शिक्षा से कुछ उन्हें मिलता नहीं था। पहले के ज़माने में शिक्षा निःशुल्क थी, कोई बच्चा पढ़ता था, देना चाहे तो देता, नहीं देना चाहे तो सुदामा जी मांगते नहीं थे कभी, गुरुकुल में पढ़ाते तो थे, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं लेते थे, इसलिए सुदामा जी गरीब थे। गुरुजी दूसरा प्रश्न है कि जब कैकेयी माता को राम जी ने उनके सपने में आके ये बोला था कि मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना, तब भी उन्हें शास्त्रों में इतना बुरा क्यों बोला जाता है? किसने सपने में कहा था? राम जी ने उनके सपने में बोला था ना कि सपने में नहीं, साक्षात ही मांगा था वरदान कि हमें जब राजा बनाए पिताजी तो हमें वनवास भेज देना, क्योंकि हमें रावण को मारना है। ठीक कह रही हो आप, अनेक तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन कैकेयी माँ ने देखो राम को वनवास भेजा, ये बात तो है, लेकिन आखिरी में कैकेयी माँ के अंदर लालच आ गया। राम को वनवास भेजा ये तो ठीक था, पर भरत को राजा बनाऊं ये कहाँ से आ गया? तो जब लालच आएगा तो लालची को फिर कौन स्वीकार करेगा? कहीं ना कहीं माँ के अंदर लालच आ गया कि मेरा बेटा राजा बने। वो सब लीला थी, ये तरीका सही है, कोई भी दोष नहीं है, कैकेयी माँ का कोई भी दोष नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी व्यवहार में दोष ये है कि आपने किसी के कहने से, भड़काने से अपने रिश्तों को बिगाड़ लिया। समाज में ये मैसेज है कि किसी मंथरा के चक्कर में अपना घर ना बिगाड़ा करो। गुरुजी तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेवा अन्न की सेवा है, अन्न और जल, किसी को पानी पिलाना, किसी का भोजन कराना, यही सबसे बड़ी सेवा है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ। मेरी दादी नहाती तो है पर वो पूजा नहीं करती, इसका उपाय बताइए। कहाँ दादी आपकी? मेरी दादी तो घर पे अभी आई नहीं है। तो कथा नहीं सुनती? नहीं, ज़्यादा नहीं सुनती। पूजा नहीं करती? नहीं। क्या करती रहती हैं? सीरियल देखती हैं। तो कौन सा सीरियल देखती हैं? सीरियल का नाम तो नहीं पता है। मैया को बोला कि मैया तुम गलत रास्ते में चल पड़ी हो, सीरियल ना देखा करो। मैं अपना लेती हूँ तो वो डांटने लगती हैं। डांटने? आपको रिमोट लेती हो तो डांटने लगती हैं? हाँ। दादी को कल ले आना मेरे पास, देखते आते हैं कि नहीं। हम बात कराना, सीरियल वाली दादी से बात करेंगे। बुढ़ापा बिगाड़ रही है सीरियल देख देख के, ये नहीं ये कथा चल रही है कथा सुने, भगवान का नाम जब है बुढ़ापे में नहीं, सीरियल कभी कभी देखती हैं। क्या? कथा। बाकी सीरियल वो भी डैडी लगाते हैं तब। तो दिन भर सीरियल देखती है? हाँ। तो टीवी में जितने आते हैं सब देखती रहती है? हाँ, कोई सीरियल। कोई भी सीरियल आए?
हाँ, उनका बस सीरियल ही फेवरेट है। चलो कथा में लाना, समझाएंगे, बात करेंगे। हेलो गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी। गणेश चतुर्थी पे चांद को क्यों नहीं देखा जाता? शापित हैं। गणेश जी ने शाप दे दिया है कि जो आपको देखेगा कलंकित हो जाएगा चतुर्थी के दिन। कान्हा जी को मैं लेके आई हूँ, पूजा तो करती हूँ लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हूँ। तो करवा लो। अच्छा गुरुजी, एक गाना सुनाना चाहती हूँ। गाना सुनाओ, गाना। लाखों जनता मर जाते हैं गुरुजी तेरे मुस्कान पे, लाखों जनता मर जाते हैं गुरुजी तेरे मुस्कान पे, मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में, मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। राधे राधे गुरुजी। सुंदर, राधे राधे। अभी ये बहन बार बार खड़ी हो रही थी, कहाँ गई? उनको बात करा दो, यहाँ से खड़ी होके वहाँ कौन ये? राधे राधे इनको गुरुजी। बात करा देना भी। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक बच्चा है, बड़ा है 16 साल का, वो स्कूल जाने में बहुत वो करता है, नहीं जाता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो अभी कौन सी कक्षा में है वो? 9वीं में है। तो उनको लाए हो उसको? नहीं आया तो नहीं है। तो ले आना, समझाएंगे, जाएगा तब ना उसका मन। बहुत प्रयास करते हैं स्कूल जाने को, उसका मन ही नहीं करता है। आप ले आना, कल बात कराना मेरी उससे। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा भक्ति में मन नहीं लगता है। काय में लगता है? हाँ, कहाँ लगता है मन? मतलब इधर उधर है, इधर उधर भटकता है। तो इधर कि उधर? किधर कभी है? इधर उधर। किधर इधर। चला? इधर चला कि उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। आप इसका कुछ उपाय बताइए। मन लगाओ, लगता नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, फिजूल का सवाल है। मन लगता किसी का नहीं है, लगाना पड़ता है। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, शालिग्राम का औरतों को पूजा करना चाहिए कि नहीं, नहलाना चाहिए कि नहीं? शालिग्राम भगवान जो है ना, ये तुलसी माँ के कारण शालिग्राम बने। तुलसी इनकी पत्नी है वृंदा। तो तुलसी माँ को इन्होंने वचन दिया, तुलसी माँ ने कहा कि अब आप किसी स्त्री का स्पर्श मत करना। तो भगवान बोले कि देखो हम तो नहीं करेंगे, पर हमारा कोई स्पर्श स्त्री करेगी तो तुलसी बोली कि आप उनकी पूजा स्वीकार मत करना। तो शालिग्राम पर केवल तुलसी का अधिकार है। तुलसी स्त्री छुएगी तो केवल वृंदा मतलब तुलसी, और दूसरी स्त्री की पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। शालिग्राम भगवान वचनबद्ध हैं, तुलसी को वरदान दे चुके हैं। इसमें भी तुलसी जी का ही हाथ है। तो महाराज जी कर सकते हैं पूजा? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। राधे राधे महाराज जी। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न था, जो भी हम लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, एक व्रत को हम लोग कितने साल तक कर सकते हैं? क्या लगातार वो 22-23 साल तक हम लोग व्रत कर सकते हैं? उसका उद्यापन करना चाहिए या नहीं? करते रहो कंटिन्यू, एकादशी वगैरह तो हमेशा करना चाहिए। जैसे गुरुवार का व्रत होता है तो क्या उसमें उद्यापन बीच में किया जा सकता है? हाँ कर सकते हैं। जी जी, राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी, मेरा नाम रत्नाकर त्रिवेदी है जी। आपसे यह प्रश्न करना था कि गुरुजी, मेरा एक दोस्त है जो मांस भक्षण करता है, मांस भक्षण करता है, मांस। हाँ, और कहता है कि वो कृष्ण जी का परम भक्त है, तो क्या भगवान उसकी भक्ति स्वीकार करेंगे? कहाँ दोस्त आया है? आया नहीं है वो। नहीं, वो मांस तो खाना गलत है। जी मैं उससे बोलता हूँ। कोई भक्त मांस कैसे खा सकता है? ये स्वाभाविक है ना, जो मांसाहारी होगा वो भक्त कैसे हो सकता है? भक्त किसी का हत्या थोड़ी कर सकता है, इसलिए वो मांस खाना गलत है, नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। वो भक्त ठीक है, भक्ति कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन मांस नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। राम राम। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो मन जो है बड़ा विचलित होता है अपने मार्ग से, भगवान की भक्ति से, तो इसका क्या कारण हो सकता है भगवान? तो मन कहाँ लगता है विचलित होके?
पता नहीं भगवान जी। आपका मन आपको पता नहीं है? नहीं जी, पता है लेकिन बड़ा बताओ विचलित ना। होता है, लेकिन भक्ति से बड़ा दूर भागता है। तो कहाँ जाता भाग्य, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। कहाँ जाता है दूर, जाके लगता कहाँ है? कहीं नहीं लगता, पूजा में नहीं लगता बस। फिर लगता मोबाइल पे लगता है? जी मोबाइल पे ज्यादा लगता है। और कहीं तो नहीं जा रहा आपका मन? नहीं नहीं, और कहीं नहीं जा रहा। किसी लड़की वड़की में? जी किसी लड़की में तो नहीं गया मन? नहीं नहीं, और कहीं नहीं गया। तो मोबाइल तो देखो अच्छी चीज नहीं है आज के युग में। उतना ही मोबाइल चलाओ जितनी जरूरत है जी। बेवजह मोबाइल ना चलाओ जी। और मन पढ़ाई लिखाई में लगाओ। पढ़ते हो? जी जी। तो पढ़ाई करो मन लगा के। जी ये 2-4 साल और हैं आपके पढ़ाई लिखाई के। जी कर जी, लो, गुरुजी। इसमें बन जाओगे तो बन जाओगे। जी गुरुजी। वे सारी जिंदगी मोबाइल ही तो चलाना है। जी गुरुजी। मन को कंट्रोल कर लो 2-4 साल और जी। जी जान लगा के पढ़ लो। जी। फिर तो भटकना है ही है। जी ठीक है, धन्यवाद करने से गुरुजी। होगा, करने से सब होगा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ मेरा जी। नाम प्रियंका केसरवानी है। मैं प्रयागराज मुट्ठीगंज से हूँ। हमारे प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था कि सब कहते हैं जीव जंतु की हत्या करना पाप है, लेकिन हमारे दिनचर्या में, हमारे जीवन में कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी हत्या हम लोग को करनी पड़ती है। तो क्या ये पाप में आएगा? किन की हत्या करनी पड़ती है? जैसे घर में कॉकरोच है, मच्छर है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मारा ना हो उसको। सही है। देखो पाप ऐसे होते हैं ना, एक पाप होता है कि जो मैं करना चाहता नहीं हूँ पर मजबूरी है। जी। जैसे किसान जी। इल्ली मारने के लिए दवाई डालता है फसलों में, उसकी इच्छा नहीं है कि मैं हत्या करूं, पर मजबूरी है। मजबूरी है। तो जो मजबूरी में पाप किए जाते हैं वो थोड़ा सा प्रायश्चित कर लेने से, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, भगवान की प्रार्थना कर लेने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं था। जैसे कुछ पाप हैं जो नित्य होते हैं, झाड़ू लगाओगे चींटियां मर जाएंगी, मैं चाहता नहीं हूं मारना पर मर जाती हैं, तो वो मेरा जान के किया वो पाप नहीं है, वो है पाप, लेकिन वो थोड़े से पुण्य से नष्ट हो जाएगा। जी। अगर मैं कभी किसी पाप वो कहलाता है जहां मैं इच्छा से करूं, जान के कि मैं चींटी को जान के मार रहा हूं, ये मार दिया, ये पाप हो जाएगा। पर मैं चल रहा था, पाँव के नीचे दब के मर गई, वो नहीं है। अगर मैं किसी जीव जंतु की ऐसे हत्या करती हूँ, जैसे कॉकरोच है या मच्छर है, तो मेरे मन में यही आता है कि इनको अगला जन्म अच्छा मिल जाए। नहीं, आप कौन होती हैं उनको अगला जन्म देने वाली? नहीं, जन्म देने की बात नहीं, ऐसी गलती तो हम ही से हुई ना। हाँ गलती हुई है, लेकिन उसका प्रायश्चित कर लो, सूर्य भगवान को जल चढ़ा के, भगवान से प्रार्थना करके, और कोशिश करो कि हत्या ना हो। जैसे चूहे को मारते हैं लोग आजकल ना, चूहे को एक पिंजरा आता है, पिंजरे में वो अंदर चला जाता है, पिंजरा बंद होता है, फिर आप लोग ना उसे जंगल में जाके छोड़ दो, ये सही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो चिमटी आती है, पीछे करते हैं उसको और रोटी लगा देते हैं, वो आता है खचाक उसके सिर पे गिर जाती है, वो खून आ जाता है, वो हत्या है। देखो आपने चूहे को मारा भी तो कितनी निर्दयता से मारा, ये गलत है। चूहे को पकड़ के अब बाहर कर दो, ये सही है, पर मारो, तड़पा के तो ना मारो किसी को। जी थैंक यू गुरुजी। जी जी। आजकल एक वो चिपकाने वाला आने लग गया है, उसमें चूहा चिपक जाता है, उससे भी तड़पता है बेचारा। सबसे बढ़िया है पिंजरा। जी राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम कोई कार्य करते हैं उसमें सफल क्यों नहीं होते हैं? क्या करती हो बेटा? कुछ भी करते हैं सफल नहीं हो पाते। क्या काम करती हो बताओ ना हमें, क्या किया आपने? जैसे ब्यूटिशियन कर रहे हैं उसमें भी सफल नहीं हो पाए, इस समय सिलाई कर रहे हैं उसमें भी, ऐसा क्यों? तो सिलाई करने में सुई टूट रही है बार बार क्या? दिमाग नहीं लगता है। तो लगाओ, कोई भी काम तब सफल होगा जब दिमाग लगेगा। तो आप दिमाग लगाओगे तब ना लगेगा बेटा। मन लगा के काम करो, मन लगा के सिलाई करो, मन लगा के अपना सफलता के लिए आगे बढ़ो। ठीक है गुरुजी। हाँ, धन्यवाद। यहाँ भी ले आना माइक बेटा, यहाँ भी ले आना आगे। आएगा आएगा, सब्र रखो सब्र। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा नाम अंजेश प्रजापति है, फ्रॉम जौनपुर। जी सर, हम लोग यहाँ प्रयागराज में तैयारी करते हैं, गुरुजी अपना आशीर्वाद बना रहे हैं कि हम लोग सफलता प्राप्त करें।
काय की तैयारी कर रहे हो? तैयारी सर हम रेलवे की करते हैं। और ऐसे सर एक सफलता प्राप्त करने के लिए कितने साल का समय देना चाहिए लगभग? आपकी पढ़ाई पे निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी पढ़ लोगे, कितना टाइम लगेगा कोर्स में। कोर्स पूरा कर लीजिए और अच्छे से करिए तो हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी। मेरा नाम शालिनी शुक्ला है जी। कुछ भी करने के लिए सोचते हैं, कुछ भी प्लानिंग करते हैं कि कुछ भी भविष्य के लिए कुछ हो जाए। मेरे भी 3 बच्चे हैं गुरुजी, 2 बेटी है, 1 होगा। अच्छी प्लानिंग करते रहो, सब अच्छा होगा। यहाँ ले आना बेटा, इस तरफ माइक। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, माइक पास में लो। हमारा ये प्रश्न था कि हम संन्यास ले सकते हैं? नहीं। क्यों संन्यास लेना है? गुरुजी मेरा मन नहीं लगता, मन करता है कि संन्यास ले लूं। काय में मन नहीं लगता? घर परिवार आसपास के एरिया। कितने साल की हो? गुरुजी 21 साल हूँ। तो विवाह नहीं करना? क्यों? मन नहीं है। अरे वैसे ही आजकल ब्याह हो नहीं रहा लड़कों का। क्योंकि मैंने देखा है ना, शादी के बाद भी जिंदगी खराब ही रह जाती है सबकी। सबकी कैसे हो जाएगी? आप अपने लिए, भगवान आपके लिए अच्छा जीवन साथी भगवान करें, ढूंढ के दें। आप खुश रहिए। अच्छे जीवन साथी की तलाश यदि अच्छी हो जाए, घर वाले थोड़ा आजकल कर घर वाले आलसी हो गए हैं। अच्छे लोग तलाश नहीं पाते हैं। हाँ। अच्छे लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। जी। अच्छे लोग भी संसार में हैं। यदि आपको अच्छा जीवन साथी मिल गया तो जीवन जरूरी है, विवाह गृहस्थ जरूरी है, संन्यास ऐसे नहीं लिया जाता। तो गुरुजी हम अगर किसी के साथ गलत नहीं करते तो उनको फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही गलत कर रही हूँ उनके साथ? कोई बात नहीं, सामने वाले को क्या लग रहा है लगने दो। आप तो गलत नहीं है ना, बस लगने से क्या होता है? उनके गंदे गंदे शब्दों का हम क्या करें फिर? कौन है वो लोग? घर के ही लोग हैं। घर के, अपने परिवार के? मम्मी ऐसे कुछ। तो मम्मी क्यों ऐसा बोलती हैं? पता नहीं क्यों गुरुजी, उनको मैं पसंद नहीं हूँ। आपकी माँ को? क्यों? तो माँ को आप क्यों नहीं? कितनी बहन हो आप? 2 बहनें। तो दोनों ने पसंद नहीं है माँ को? नहीं, बाकी सब बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। तो कितने भाई हैं आपके? 1 भाई है, सबसे छोटा है वो। भाई को प्यार करती हैं? आप सबसे बड़ी हो? हाँ, सबसे बड़ी मैं। तो माँ आपको प्यार नहीं करती? ये तो माँ का भेदभाव है। इस भेदभाव से भी माँ बाप नरकगामी होते हैं। मैं कुछ भी करती हूँ उनको सिर्फ गलत ही लगता है। माता पिता को? मम्मी को सिर्फ। मम्मी को। पिताजी? वो सही है, वो बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो माँ को समझाना, हो सकता उन्हें कोई गलत फहमी हो। नहीं समझ रही हूँ। लेकिन ये माँ की गलती है। जितने बेटा बच्चे हों सबसे बराबर लाड़ प्यार करना चाहिए। यदि भेद करते हैं तो वह माँ बाप नरकगामी होंगे। ऐसा महाभारत में एक प्रसंग है कि जो माँ बाप बच्चों में भेदभाव करते हैं वो घोर नरकगामी बनते हैं। बेटी को क्यों नहीं प्यार करती? आजकल देखो ना, बेटियां पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती कुछ लोगों को। तो आपके पिताजी को तो अच्छी लगती हो आप। वो मुझे गंदे गंदे शब्द बोलती है, मैं क्या करूं उसका? कोई बात नहीं, माँ है, बोलने दो। ऐसे ही सुन लूं? सुनते रहो। माँ है ना, उसका उपकार है। माँ का उपकार तो है ही, इसलिए उपकार है, इसलिए सुनते रहो। कोई बात नहीं, उपकार है, हम सुनेंगे। शादी कर लो, आपके जीवन में जो गृहस्थ आपका मिलेगा, गृहस्थी वो अच्छी होगी। पर अगर गुरुजी शादी के बाद जीवन नहीं बदला तो? बदलेगा। आपको अच्छा पति मिलेगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। भगवान आपको सुखी रखेंगे। यहाँ दे दो। हाँ, इनके बाद उनको दे दो। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी आज तक हमने आपको जब भी देखा है मोबाइल पे देखा है, कभी रियल में देखा नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ पर मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके पास आकर थोड़ा दूर से ही आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। अभी मिलेंगे ना हम आपको? अभी मिलेंगे प्रश्नोत्तरी के बाद। अगर नहीं मिला तो? मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, सबको मिलेंगे, मिलेंगे। गुरुजी एक दिली इच्छा है। अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे आपको। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी जी। गुरुदेव भगवान, आपने मुझे मंत्र दिया था, 11 माला के लिए आपने बोला था, तो मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। जितना कर पाते हो उतना करो। कर सकते हैं? ठीक। गुरुजी मेरा एक बच्चा है, दीदी का लड़का है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। हो जाएगी ठीक। आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। हो जाएगी ठीक, भगवान सब ठीक करेंगे। उसको ब्लड कैंसर है, सेकंड स्टेज।
तो आप उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। कैंसर तो गुरुजी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी 5वां चार्ट लगने वाला, बहुत हाई डोज रहती है। आशीर्वाद दीजिए कि वो ठीक हो जाए। भगवान जल्दी सब से। ठीक करेंगे, ठीक करेंगे भगवान। राधे राधे खुश रहिए। राधे रुको राधे बेटा, सुन गुरुजी। लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। प्रश्नोत्तरी चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, सुन लो। राधे राधे गुरुजी, जय जी, श्रीमन नारायण। जी। मेरा नाम कोमल उपाध्याय है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हुई हूँ। जी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि काउंटर से नाम जप करने में और माला से नाम जप करने में क्या दोनों में बराबर फल मिलता है? हाँ, फल तो बराबर है, इसमें क्या है। और अगर अपना मन पढ़ाई में जाए या इधर उधर फिर भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो क्या बराबर पुण्य होता है? तो मन को कंट्रोल करना ही तो भक्ति है। ठीक है, अभी नहीं है पर करते रहना प्रयास, मन कंट्रोल हो। गुरुजी और ये जो कंठी माला पहने हैं तो ये 1 राउंड की 2 राउंड की जरूरी है, ये ऐसा कुछ नियम? पहन सकते हैं, राउंड की भी, लटकाती हुई भी। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। जय। खुश रहिए, खुश रहिए। सब बैठ जाओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, मेरे माता पिता बीमार रहते हैं, उनका मतलब उनके वो हमेशा बीमार रहते हैं, उनके लिए मैं क्या उपाय करूं? मैं हमेशा चिंतित रहती हूं उनके लिए। उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। क्या बीमारी है उनको? पापा को गुरुजी हार्ट पेशेंट है पापा, और मम्मी को टेंशन उनके लिए हमेशा रहता है। डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे से डॉक्टर देखेंगे। कुछ आयुर्वेदिक भी उनका उपचार कराओ। गुरुजी पापा आए हैं, उनका हमेशा तबीयत खराब रहती है, उनके दवाई के लिए हमेशा नासिक जाते हैं। होगा, भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करिए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक चैत्र नवरात्रि होता है और एक ये जो अक्टूबर में नवरात्रि आता है, तो गुप्त नवरात्रि, तो मैं चैत्र नवरात्रि में 9 दिन रहता हूँ व्रत, और गुप्त नवरात्रि में पहला और आखिरी रहता हूँ, तो गुरुजी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। और गुरुजी मैं आपसे पहले ही मिला था, आपने कहा था अपने भाई को लेके आना, मैं बताऊंगा। गुरुजी मेरे भैया। काय के लिए बोला था? गुरुजी मैंने अपने बारे में बताया था कि अच्छा, ये कमाते नहीं है। हाँ, बात कराओ। प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। क्यों? ये छोटा भाई है, ये काम करता है और तुम घूमते रहते हो? नहीं प्रभु जी करता हूँ, ऐसा नहीं है। पैसे मन नहीं कमाओ, लगता, घर की जिम्मेदारियां पूरी करो। मन नहीं लगता प्रभु जी, मतलब करता हूँ तो मन नहीं सफल लगता? होता। तुम्हारा छोटा भाई कमाता है? करता हूँ, मन मतलब कि एक जगह स्थायी नहीं हो पाता। तुम पैसा कमाते हो? कभी कभी हो जाता है तभी। और ये छोटा भाई कमाता है? हाँ। देखो, तुमसे छोटा है, उसकी उम्र पढ़ने की है। हाँ। और तुम घूम रहे हो, वो पढ़ भी नहीं पा रहा है। तुम्हारे चक्कर, कैसे भाई हो बड़े? बड़ा भाई पिता की तरह होता है। आपके माता पिता हैं? पिता है, माता नहीं है। माता नहीं है, और पिताजी भी आपके बीमार हैं। हाँ। तो बेटा आपको कमाना चाहिए, कमाने वाले आप हो, बाप का पेट भरो, बच्चों की सेवा करो, छोटा भाई है। एक जगह स्थायी रूप पे मतलब टिक नहीं पाता। तो लगो ना। मन नहीं लगता वहाँ। तो लगाओ। लगता नहीं है, क्या बात है? गुरुजी इनका उल्टी सीधी चीजों में मन लगता है। किस में मन लगता है इसका? गुरुजी मतलब आप मतलब कि समझ जाइए। नहीं, आप समझाओ। मतलब मौसी जी। हेलो गुरुजी राधे राधे। क्यों? छोरी ओरी के चक्कर में रहता है क्या, लड़की के? गुरुजी मेरी बात सुनिए, मैं इनकी मौसी हूँ। हाँ। हमारी बहन की डेथ हो गई, मैं 2 बहन थी, मेरी 2 बहनें चली गई, एक बहन मैं अकेली हूँ, और इनका देखभाल मैं ही करती हूँ जी। और ये जो है मन लगा के कोई काम नहीं कर सकता। बात कराओ। क्यों? तुम एक जगह स्थिर नहीं रहता, इसका माइंड नहीं काम करता। बात कराओ, खड़े हो जाओ। हाँ प्रभु जी। तुम लड़कियों में मन लगाते हो? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब फिलहाल जो कुछ लोग हैं बात होती है। कितने साल के हो? 20 साल के। इस उम्र में देखो, छोटा भाई, तुम्हारा छोटा भाई कितने साल का है? गुरुजी 14। ये 14 साल का वो कमा रहा है, और तुम लड़की लड़की खेल रहे हो। नहीं प्रभु जी, कमाता हूँ, मतलब खेल रहे हो। एक स्थायी रूप पे एक जगह का नहीं पता, जहाँ कर रहा तुम थोड़ा फीवर हो गया तो कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया है? कभी नहीं मिल सकती। कभी नहीं मिल सकती? तो ऐसी से की हो, मिल ही नहीं सकती। कौन है ऐसी? है बगल में ही घर के। घर तो काहे नहीं मिल सकती आपको? अरे घर पर्सनल मैटर। तो फिर छोड़ो ऐसी लड़की को। अरे नहीं हो सकता ना प्रभु जी, वही मिल भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकते, तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना छोटी जा रही है, ना उगली जा रही है, ना निगली जा रही है। बात कराओ बीमार आदमी से। हाँ प्रभु जी। काहे तुम प्यार व्यार कर लिए हो?
अब हो गया प्रभु जी, अब गलती सुधार लेंगे। तब छोड़ दो उसको। छोड़ दे। अच्छा, उसकी शादी हो गई? नहीं। तो वो तुमसे नहीं हो सकती शादी? पता नहीं प्रभु जी। छोड़ दो तुम उसको। ठीक प्रभु जी। ठीक है, मन लगा के काम करो, पैसे कमा, पैसे होंगे तो खूब प्यार करने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक प्रभु जी। तो कब से प्यार चल रहा है आपका? 4 साल। 4 साल से उसी की याद में तुम कमा नहीं रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। फिर दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हो? हाँ। हैं भाई, कमा लो, पढ़ लो, कुछ पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हो? 2nd ईयर। बस, इसके बाद नहीं? तो कर लो पढ़ाई। नहीं कर रहे। काहे नहीं कर रहे हो? मन नहीं लगता, और फिलहाल कुछ पर्सनल मैटर फैमिली। क्या पर्सनल मैटर? तुम्हारा बाप तो बीमार पड़ा है। कुछ नहीं, मतलब कि है कुछ। क्या? गुरुजी, मैंने आपको बताया था ना, मेरे पिता और इनके में अनबन रहती है। गुरुजी, मेरे पापा में भी एक कमी है, वो थोड़े अशब्द ज़्यादा बोलते हैं। अरे तो जब ये लड़के के चक्कर में पड़ेगा तो बाप डांटेगा ही। तो गुरुजी, मतलब ये एक के चक्कर में था, इनकी 2-3 बार खबर आ चुकी है, मेरी मौसी जी भी हैं, इनके घर में अब कोई बाप नहीं चाहेगा कि लड़के आए घर में इनको कुछ कहें, कोई बाप नहीं चाहेगा। तो गुरुजी, ये दिक्कत है। तो इनकी 2-3 जगह सेटिंग है क्या? गुरुजी, बता नहीं सकते अब। यार तुम छोटे भाई उसी का पक्ष ले रहे हो। गुरुजी, क्या नहीं बता सकते? पक्ष नहीं ले रहे, मतलब बहुत हैं। बहुत है गुरुजी, गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। देखो छोटा भाई कितना समझदार है बेचारा, जिम्मेदारी संभाल 14 साल में संभाल लिया। और देखो कितना समझदार हो। बड़ा भाई देखो लड़कियों के चक्कर में पड़ा। काय छोरा, कितनी है तुम्हारी? अरे एक भी नहीं सर प्रभु जी। अभी तो ये कह रहे थे कि पड़ोसन है। अरे वो उसको छोड़ कर कोई भी नहीं। चक्कर में न पड़ना बेटा, रावण की लंका जल गई पराई स्त्री के चक्कर में, तेरा क्या होगा रे कालिया। गुरुजी, इसका एक जगह मन नहीं लगता है, किसी चीज में इनको डांटो या तो मैया वो लड़की के चक्कर में, ये लड़की का भूत जिसे लग जाए वो जीते जी मुर्दा है, ये समझो। और रह के बीमार भी हो जाता है ये बीमारी है। गुरुजी, मैं अपने बारे में बोलना बात करना चाहती हूँ, थोड़ा शांत रहिए। मेरे 2 बच्चे 2 बेटे हैं। मैं बड़ा बेटा 12 साल का है, छोटा बेटा 21 साल का है। मेरा बड़ा बेटा 12 साल की उम्र से कम काम कर रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। होगा, कपड़े की दुकान में जॉब करता है। अच्छा समझदार लड़का है आपके परिवार में। ये हमारे बहन का लड़का है, दोनों ही मेरे बहन की। ये बहुत समझदार है। ये समझदार है, अपना घर भी देखता है। उसने 7,000 रुपये में रेंट का कमरा लिया हुआ है, 5,000 किराया देता है, अपना पर्सनल खर्चा, मोबाइल की किस्त, अपने पापा की पूरा खर्चा यही उठाता है। बताओ, 14 साल का लड़का पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने लग गया। ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे, ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं। इनको इतना समझाने के बावजूद भी, और रहते मेरे ही पास है। ये बहुत सफल बनेगा लड़का, बहुत आगे जाएगा। बहुत छोटा है लेकिन इसको बहुत समझाता है। हमारे दोनों बेटे भी कहते हैं बेटा काम ऐसा करो जो अच्छा लगे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी जी। गुरुजी, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आप धाम पे आ जाएंगे तो मेरे को बुलाएंगे? कहाँ? धाम पर। अभी मैं यहीं मिलूंगा आपसे, अभी मिल भी रहा हूँ। बताओ क्या सेवा करें आप? गुरुजी, मैं 2 बार आया लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया, तो मैं आपका यहीं से दर्शन करके चला गया। अभी मिलेंगे आपको यहीं पे, ठीक है। छोटू सुनो, तुम अपने भाई की तरह गलत रास्ते में ना जाना, है ना? बिल्कुल अपने भाई के रास्ते में ना चलना। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि अगर यशोदा माता ने कृष्ण भगवान के मुंह में सारा ब्रह्मांड देख लिया था, तो ब्रह्मांड में तो यशोदा माता भी थी ना? भगवान होते हैं। भगवान कौन होते हैं? भगवान चाहे तो पूरा संसार अपने मुख में एक उंगली पे दिखा सकते हैं। एक ही ब्रह्मांड थोड़ी है, करोड़ों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो कोई और ब्रह्मांड दिखाया था, ये ब्रह्मांड नहीं। इस ब्रह्मांड में तो मैया यशोदा थी ही, जो और ब्रह्मांड थे भगवान के, वह अपने मुंह में दिखाया था भगवान कृष्ण ने। समझ में आई बात? हाँ गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं वृद्ध माताओं की सेवा खातिर कुछ पैसे देना चाहता हूँ।
वाह सुंदर। सुखी पीछे ले जाओ, माइक थोड़ा उनको देना, सबको पीछे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम है राशि और मैं शंकरगढ़ से आई हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोई मनोकामनाएं पूरी ना हो तो उसे पूरा करवाने के लिए हमें भगवान से किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए? हम कई सालों से बस एक ही प्रार्थना भगवान से करते रहते हैं पर वो नहीं सुनते। इस वजह से हमारा मन कठोर हो जाता है, पत्थर हो जाता है। उनके प्रति जो विश्वास है वो कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि एक ही मनोकामनाएं पूरी होने के लिए हम कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। मनोकामना पूजा, पूरी, प्रार्थना, सुनो व्रत। क्या मनोकामना है आपकी, बताओ। गुरुजी मैं 25+ हूँ ठीक है। और इसके बाद एक कन्या का सिर्फ यही मनोकामना होती है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले, तो अभी तक नहीं मिला? परिवार मिले। अभी तक नहीं मिला? अभी नहीं मिला गुरुजी, इसीलिए तो आपसे पूछ तो रही हूँ। ढूंढ लो, अच्छे लोग भी संसार में हैं। कैसे ढूंढूं गुरुजी? अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं आपके लिए? रिश्ते बहुत आते हैं गुरुजी। फिर? लेकिन तो आपको कैसा टाइप का लड़का चाहिए? टाइप लड़कों के होते ही नहीं है गुरुजी। क्यों? मुझे सिर्फ एक श्रेष्ठ परिवार चाहिए, एक श्रेष्ठ वर चाहिए जो मेरे माता पिता की रिस्पेक्ट करे, जो मेरी रिस्पेक्ट करे। पर कई सालों से सिर्फ इनकी यही इच्छा है, तो मनोकामनाएं नहीं तो आप पूर्ण होती। किस तरह का लड़का जो आपके माँ बाप का सम्मान करे? आप करोगे कि नहीं उसके माँ बाप का सम्मान? क्यों नहीं करूंगी महाराज जी, ठीक है। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आती है जैसे इन्होंने कहा ना कि मैं संन्यास ले लूं। हाँ, तो जब मनोकामनाएं पूरी नहीं होती मिलेगा। तो मन में ऐसी चीजें होती हैं कि सब छोड़ छाड़ के बस संन्यास ले लो। नहीं ऐसा ब्रांडेड लड़के भी हैं बाजार में। ब्रांडेड लड़के नहीं मिलते ना गुरुजी। अरे आप चाइना मॉडल तक पहुंच पाई हो, ब्रांडेड कंपनी वाले अभी ब्रांडेड वाले ही तो धोखा देते हैं ना, चाइना वाले धोखा दे के चले जाते हैं। हाँ, फिर ब्रांडेड। हम रोते हैं, हम रोते हैं तो हमारे पेरेंट्स रोते हैं। सही है। आपके लिए आपके माँ बाप बढ़िया लड़का ढूंढेंगे। वो बढ़िया से बढ़िया ढूंढना चाहते, देखिए अभी भी रो रहे हैं। नहीं ढूंढेंगे, मिलेंगे। वो अभी भी रो रहे हैं क्योंकि वो मुझे लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है महाराज जी। मिलेंगे। कहाँ से हो आप? मैं शंकरगढ़ से हूँ। शंकरगढ़ कहाँ है? शंकरगढ़ यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यहीं आसपास है। हाँ, तो मिलेगा। मैंने पहली बार आपको देखा है और मैं आ नहीं रही थी यहाँ क्योंकि मैं बहुत उदास थी। हाल ही में मेरा रिश्ता हो रहा था, बात बनते बनते टूट गई। क्यों ही तो नहीं पता चला ना गुरुजी। क्यों का ही तो कोई रीजन नहीं है, कोई कुछ बताता नहीं है कि मुझमें कमियां क्या है। कोई आप में कोई कमी नहीं है। किसी ने कुछ भिड़ा दिया, किसी ने कुछ कह दिया। आप में कोई कमी नहीं है, मिलेगा। देखो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आप चिंता ना करो, शायद इससे बेहतर ईश्वर आपके लिए तलाश के रखे हैं, इसलिए इसको रिजेक्ट करके उस तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई बढ़िया वाला। आप सब्र रखिए। पेरेंट्स भी मुझे समझाते हैं महाराज जी, पर मेरा दिल नहीं मानता इनको दुखी देखकर। मिल जाएगा, लड़के खूब मिल जाएंगे, चिंता ना करना। बहुत जल्दी अब आपका 1 वर्ष 1.5 वर्ष के अंदर ही विवाह हो जाएगा। मेरी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करवाइए, ठाकुर जी से कहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी मनोकामना नहीं है, ये मेरे माता पिता की मनोकामना सही है। है। आपके लिए योग्य वर भगवान जरूर देंगे। मुझसे जो हो सका मैंने सब कुछ किया, मतलब मैंने शिव जी की पूजा की, प्रार्थना की, व्रत अभी 25 साल की हो आप? जी। हो जाएगी शादी, निश्चिंत रहिए। बहुत अब निश्चिंत हो जाइएगा। आपका अब बिहारी जी क्या, आपने बोल दिया ना, बिहारी जी ने सुन लिया, बस अब आपके लिए बिहारी जी ढूंढे तो रखे ही होंगे, बस मिलना बाकी था तो मिल जाएगा। बस क्योंकि मैं भी यही चीजें बोल देती हूँ, अब मुझे शादी नहीं करनी। नहीं मैं करना। बस संन्यास ले लूंगी, आप लोग मुझे परेशान मत करो। नहीं संन्यास ना, किसी लड़के का हक ना मारो। हाँ, शादी करना जरूरी होता है। राधे राधे गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी होगी। जल्दी से आपका ब्याह हो जाएगा पुत्री, 2026 चिंता ना करो। 2026 में हो जाएगा ना? 26, हाँ, बस बाबा जी, आपने 26 के आखिरी और 27 की शुरुआत तक आपका विवाह हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी, आपने कह दिया, समझ लीजिए मेरी और जब हो जाए तो लेके आना फिर मेरे पास वृंदावन, दोनों जन आना। राधे राधे गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं किरण भटनागर सुल्तानपुर से आई हूँ। जी गुरुजी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मैंने दीक्षा ले रखी है 2011 में,
तो क्या पत्नी और मतलब पति दीक्षा ना ले तो क्या पत्नी की दीक्षा पूरी नहीं होती है? नहीं, जिसकी जो ले चुका है पूरी हो गई। जी। आप लेना है आप भी ले लो। तो जैसे मेरे पति ने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो क्या मेरी दीक्षा भी पूरी नहीं मानी नहीं, जाएगी? आपकी पूरी है, अब बोले लें अपना। चरण आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी राधे राधे। जी। आपसे ये प्रश्न है, क्या औरतें शंख बजा सकती हैं? शंख भाई लगता है औरतों का, लक्ष्मी जी का भाई है शंख। अब भाई को क्यों बजाना है, आप देख लो। और क्या तुलसी की माले से जाप करना चाहिए कि रुद्राक्ष की माला से? तुलसी की माला या रुद्राक्ष, कोई भी माला। जी सर, राधे राधे गुरुजी। अब जिनका प्रश्न है कल फिर करेंगे प्रश्नोत्तरी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, शुभ रात्रि।